हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जीवन डिप्टेटी और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। और आईएमसी में मैं ऐसा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता हूँ। साथ साथ मैं लोगों को मदद करता हूँ कि वो घर से एक और इनकम सोर्स जनरेट करके अपने घर की जो पैसे की रिगार्डिंग जो समस्या होती है उससे भी छुटकारा कैसे पाया जाए उसके लिए भी मदद करता हूँ। ओके। और ये मेरा फर्स्ट सेशन है जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो मैं क्योंकि रिपीटेडली एक ही बात को दोहराने वाले कुछ कुछ सेशन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ और उसको यूट्यूब में डाले रहूँ, ताकि जिनको भी सीखना है, समझना है, तो मेरे वो वीडियो को देख देख के वो सीख सके, समझ सके, स्टेप बाय स्टेप इसे सुने। मतलब जैसे कि मेरा सेशन 1 है, उसके बाद सेशन 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जितने भी सेशन होंगे उस हिसाब से आप एक के बाद एक देखते रहिए। एक पूरा समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा देखिए, ना कि जंप मारिए। क्योंकि ऐसे जंप मार के अगर आप दूसरा स्किप करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा एंड आप उतना क्लैरिटी जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो, जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, वो है कि बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी रियलाइजेशन, ब्रैकेट के अंदर रहेगा रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मोटिव पहला ये है कि आपको मैं वो एहसास दिलाऊं कि क्या करना सही है, क्या करना नहीं। ठीक है, क्या करना सही रहेगा इस सेंचुरी के हिसाब से। अभी 2023 चल रहा है और ये नवंबर का मंथ है। तो इस साल के हिसाब से और इसके बाद जितने भी साल आएंगे, अभी से क्या करना है से अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो आगे चलते चलते आपकी जो परेशानियां जो अभी भुगत रहे हैं उससे कैसे उभर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि in our life we have a lot of problems and many and among them we will talk about two। ठीक है, हमारी जो ज़िंदगी है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से आप उसको बोलेंगे, क्योंकि जिससे भी आप परेशानियां पूछेंगे कुछ ना कुछ वो बोलेगा, लेकिन जिसका वो जड़ है, ठीक है, जो जहाँ से वो शुरुआत हो रहा है वहाँ से मैं बात करने वाला हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ जल्दी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला हुआ हेल्थ एंड दूसरा हुआ वेल्थ, यानी कि पैसा। तो शरीर स्वास्थ्य और पैसा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस समय में अपना शरीर स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। क्योंकि पैसे से आप जाएंगे खाना खरीदेंगे, पैसे से आप जाएंगे अपने लिए रहन सहन के लिए कोई जगह पे, या तो रेंट पे रहेंगे या फिर अपना कोई घर बनवाएंगे। पैसे से आप कहीं से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपना गाड़ी रखेंगे जहाँ से आप ट्रैवल करके जाएंगे। ठीक है, तो पैसे के माध्यम से बहुत कुछ होता है। बिना पैसे का ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जरूरी यहाँ पे मानता हूँ कि हालांकि नंबर 2 में मैंने वेल्थ लिखा है, तो पहले ही मैं वेल्थ के बारे में बताऊँ, एंड सेकंड जो हेल्थ के बारे है वो एक अलग सेशन में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वेल्थ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि देर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, जिसमें से कुछ आपको डेली पैसा आपको मिलेगा, जिसमें से वीकली हिसाब से मिलेगा, मंथली हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर इस तरीके से होता है। आप आज ही काम किया, आज ही आपका पैसा मिला। आप एक वीक में काम किए हैं, उस वीक का आपको पैसा मिल गया। आप मंथली पूरा काम किए और मंथ के एंड में आपको पैसा मिल गया। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भले ही बहुत सारे प्रकार के काम हैं, लेकिन हर काम आपको अमीर बनाता नहीं है। ठीक है, जितने भी सारे काम हैं हर एक काम में आपको पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपका मेन गोल ये है कि आप अमीर या अमीर के आसपास भी होना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल होने के लिए
हर काम में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ऐसे काम होते हैं जिसके द्वारा आप अमीर बन सकते हैं। वो जॉब में भी थोड़ा पॉसिबल है, पर ज़्यादातर पॉसिबल बिजनेसेस में है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम जो है नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर सुने हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं, गोल्स के बारे में बात करते हैं। एंड ये सही बात है कि हम अपने सपनों के लिए और गोल्स के लिए ही काम करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में उतना थॉट प्रोसेस देते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अगर आप काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं एंड वहाँ पे अगर आप मंथली 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000 भी अगर आप कमा रहे हैं, एंड मान लेते अगर हम आपसे ये पूछे कि अगर आप 5 दिन 10 दिन काम पे नहीं जाते हैं तो ऐसा क्या होगा कि वहाँ से कोई आपको कुछ बोलेगा जॉब के मामले में? तो वहाँ पे आपको क्या ऑफिस से कुछ बोलेंगे? नहीं कि कुछ बोलेंगे, बोलेंगे ज़रूर कि आप काम पे क्यों नहीं है, आपका काम कौन करे, मगर डांटेंगे आपको ज़रूर, क्योंकि आपको वहाँ पे काम पे रखा गया है, जॉब पे, ठीक है। एंड आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और उसके लिए आपको सैलरी दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से वो आपको डांटेंगे ज़रूर, क्योंकि वो एक हिसाब से उनका वो हक बनता है, ठीक है। भले आपका रीज़न जो भी हो, पर अगर आपका कोई मेडिकल रीज़न बार बार आता है, देन वो आपको काम पे रखेंगे नहीं। ये एक कड़वा सच होगा, लेकिन वो आपको काम पे रखेंगे नहीं, क्योंकि आपका ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड जो बिजनेस है जिसने आपको जॉब दिया है, वो चाहता है कि आपसे वो काम निकलवाना चाहता है, इसलिए वो आपको काम पे रखा था। ऐसे ही वो आपको सैलरी नहीं दे सकता है। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपको काम पे क्यों रखेगा, जबकि उसका लॉस है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप कोई जॉब करते हैं। एंड बिजनेस भी जब आप करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, दोनों मामले में कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। लेकिन यहाँ पे सही मायने में अगर देखा जाए कि एक जॉब अगर आप करते हो और उतना उस मुकाम की जॉब अगर आप पा नहीं पा रहे हो, देन आप एक अलग रास्ता ढूंढने लगते हो जिसके माध्यम से आप और भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, वो है कि वाई डू यू वांट टू वर्क? आप काम क्यों करना चाहते हैं, किस वजह से काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी दर्शकों यहाँ पे देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, क्या आप फ्री में काम करते हैं या फ्री में काम करना चाहेंगे, ठीक है। क्या आप जाएंगे उस एक कंपनी के पास, वहाँ पे बात करेंगे एंड वहाँ पे आप पूछेंगे कि देखिए हम आपको हम यहाँ से आपसे पैसा चाहते हैं, हम इतना ये काम जानते हैं। और जॉब वाले जो हैं वो आपको बोले कि ठीक है हम आपको काम देंगे, लेकिन हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको खाना देंगे। तो क्या आप मानेंगे इस बात पे? नहीं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसे से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, पैसे से आप अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे, पैसे से आप अपने कपड़े खरीदेंगे, पैसे से आप अपने परिवार वालों को कुछ उनके लिए जो ज़रूरत है वो सब आप उनको देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप पैसा कमाने के लिए काम करने के लिए आए हैं। साथ साथ आपको एक रेपुटेशन चाहिए, समाज में एक रेपुटेशन चाहिए, कि जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई सीए होता है। तो जब ये सब जो जॉब टाइटल्स होते हैं, जब किसी के बारे में बोला जाता है, एक प्रेस्टीज वाला फीलिंग आता है वहाँ पे, ठीक है। वो ना एक जॉब करता है, वो जॉब क्या करता है, वो डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उनके सैलरी का एक तो अनुमान रहता है कि हाँ इनके सैलरी इतना आसपास होता है, ठीक है। जब कोई शुरुआत करता है भले ही उस समय कम रहेगा, लेकिन अलग अलग जॉब में उस हिसाब से डिफरेंस होता है कि कितना किसका एक मंथली पैकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जब काम करते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। पहला बात ये क्लियर हो गया, आपको प्रेस्टीज चाहिए, आपको समाज में रेस्पेक्ट चाहिए, आपको कोई आपके पास आए तो आपको नीचा दिखा के बात ना करे, आपको एक इज्जत दे के बात करे, इज्जत चाहिए आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, वैसे काम पाना चाहते हैं, तो इसलिए आप काम कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत चीज़ें पूरी करना चाहते हैं और अपने परिवार को फैसिलिटी सब देना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं। फिर बात आता है कि व्हाट आर योर गोल्स एंड ड्रीम्स इन लाइफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ड्रीम्स एंड गोल्स इन लाइफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपके सपने हैं, आपका सपना है कि आप
आपका जो पैसे की जो प्रॉब्लम है वो पहले ख़त्म हो जाए, वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। आपका जो खरीदने के समय जो आप पहले पॉकेट को देखते हैं कि मेरे पास पैसा है कितना, मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं, ये देखने के लिए कभी कभी चिढ़ लगता है कि हम इतना क्यों देख रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप काम ही वैसा कर रहे हैं, ठीक है। आपका सेविंग भी उतना नहीं हो पा रहा है, आपके खर्चे भी वैसे हो रहे हैं उस वजह से। तो यहाँ पे आपके सपने भी, जितने सारे सपने हैं आपके, वो सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगता है पैसा। आपके जो भी सारे सपने हैं, आप अपने बैंक में इमरजेंसी पैसा भी रखना चाहते हैं, बाई चांस कुछ ज़रूरत पड़ गया, लाख लाख कुछ पैसा ज़रूरत पड़ गया, तो क्या वो लाख जो पैसा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, क्या वो उतना पैसा आपके पास अकाउंट में रहता है या नहीं रहता इमरजेंसी के समय में। क्योंकि डॉक्टर के पास यहाँ पे आप जाते हैं या फिर आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं, सडनली कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट भी हो गया, भगवान ना करे वैसा कुछ हो, लेकिन अगर सडनली वैसा कुछ हो गया, देन क्या आपके पास वो पैसा है ताकि आप अपने को या फिर अपने किसी परिवार वालों को बचा सके उस चीज़ से। तो उतना पैसा क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, उतना पैसा को कमाना, तो वो वहाँ पे आपको समझना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, ठीक है। आपके जो सपने जितने भी हैं आपके, वो सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब गोल्स के बारे जो मैंने बोला, तो गोल कब होता है, हमें जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि शादी जब होता है तो पहले परिवार वाले मिलते हैं, उसके बाद जब डिसाइड होता है कि हाँ ये दोनों शादी करेंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि एक तारीख फिक्स किया जाता है जिस तारीख पे वो शादी होगा। तो बिना कोई तारीख फिक्स किए क्या वो शादी हो पाएगा, नहीं। एक तारीख तो फिक्स करना ही पड़ेगा जिसके बाद वो जाके शादी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर तारीख में, ठीक है। उस महीने में, उस साल में, उस पर्टिकुलर तारीख में शादी कर सकेंगे। तो एक डेट होना जरूरी होता है, यानी कि ड्रीम के साथ जब आप एक डेट फिक्स कर देते हो, उसके बाद जाके वो एक गोल में कन्वर्ट हो जाता है कि ये जो मेरा ड्रीम है वो इस पर्टिकुलर तारीख में, ये जो मेरा गोल है पर्टिकुलर तारीख में पूरा होना चाहिए, ये इतने आसपास पूरा होना चाहिए। एक रेंज बता देते हैं या फिर पर्टिकुलर तारीख बोल देते हैं, मंथ के हिसाब से, डेट ईयर के हिसाब से, ठीक है। होप कि आपको ये बात समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे, अच्छा और एक बात है कि ड्रीम्स, आपके जितने भी सारे सपने हैं जो आप, जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, जो आप प्लानिंग करना चाहते हो, आप अपने लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो, आप अपने परिवार वालों को कुछ देना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, तो आपके पास पैसा इतना अच्छा रहे कि आप जो देना चाहते हो वो दे, सामने वाले देख के भी खुश हो कि हाँ इस बंदे ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो एक टाइप का कभी कभी प्रेस्टीज का भी बात आ जाता है जब कोई गिफ्ट दे रहे होते हैं। एक बड़े पार्टी में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे एक अगर प्यार से भी देंगे, एक छोटा सा भी गिफ्ट देंगे ना, तो वहाँ पे कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये क्या गिफ्ट दिया उन्होंने, और भी कुछ गिफ्ट दे सकते थे, ये तो हमारे पास है ही, ऐसे सारे बातें निकल आती है वहाँ पे। तो आप चाहेंगे कि कुछ बड़ा चीज़ देना, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो एक ड्रीम्स जो होती है वहाँ पे आप लिख के रखें कि आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आपका जो ड्रीमिंग गोल है वो आप ही को लिखना पड़ेगा। तो वीडियो जब आप ये देख रहे हैं तो अभी आप इसे लिख डालिए। फिर बात आता है कि आपको कितना पैसा चाहिए होता है, ठीक है। आपको कितना पैसा चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अभी आपका जितना भी उम्र है उस हिसाब से, यहाँ से लेकर के जितना उम्र तक आप जाएंगे, ठीक है, जितना तक आपका उम्र बढ़ेगा, मतलब हमारा जैसे 100 साल 90 साल 80 साल, जहाँ तक आप जिंदगी अपना गुजार सकते हैं, ठीक है। आप अपना कितना इनकम चाहते हैं कि आपके बाद जो आपका जनरेशन आएगा वो उस पैसे से भी अच्छा ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि पैसा रहेगा तो जो आपके परिवार वाले भी और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर उस पैसे का इस्तेमाल अच्छी तरीके से वो कर पाए तो, ठीक है। तो एक एजुकेशन उसमें भी चाहिए कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में यहाँ पे उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पैसा आपको कितना चाहिए आपके उतने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, जो आपको मैंने बोला लिखने के लिए। आपके जितने भी स्टार्टिंग से लेकर 30 40 या 20 भी अपने सपने जितने भी आपने लिखा है, या 10 भी लिखा है, या 5 भी अभी याद आ रहे तो 5 भी लिखे हैं,
तो आपको कितना पैसा चाहिए बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए, उसे वहाँ पे लिखिए, ठीक है। और उसके लिए हाँ ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आस्क योरसेल्फ दिस, आर योर ड्रीम्स अ बिग ड्रीम और अ स्मॉल ड्रीम, ठीक है। आपके जो सपने हैं वो क्या बड़े सपने हैं या वो कोई छोटे सपने हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा कि कोई किसी को नीचा करने का वैसा कुछ मेरा मोटिव नहीं है। यहाँ पे मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपके जो ज़िंदगी में गोल्स है वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, ठीक है। जैसे कि एक लिमिट होता है, कोई अपने आप को लिमिट में रखता है, ठीक है। आप जाएंगे, आप विद इन द स्टेट में रह के काम करना चाहेंगे, उससे बाहर जाना नहीं चाहेंगे। जबकि उसके अगर बाहर जाएंगे तो और भी पोटेंशियल है, और भी कमाई कर सकते हैं, और भी चीज़ें में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने ग्रोथ होगा, पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप खुद को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आपके पास बाइक है, ठीक है, या फिर आपके पास स्कूटी है, या फिर आपके पास साइकिल है। आप वहाँ पे कितना पेट्रोल, बाइक है तो कितना पेट्रोल भरेंगे, क्यों भरेंगे, आपको कितना दूर जाना है, वहाँ से वापस आते समय क्या वो पेट्रोल सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब बाइक से जब आप एक दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि कितना दूर आप जा रहे हैं, उस हिसाब से पेट्रोल भरेंगे, ठीक है। एंड के उस हिसाब से लगातार जाएंगे, कितना समय में पहुंचना है, कितना दूर में कितना दूर है जहाँ पे आपको पहुंचना है। तो वैसे उस हिसाब से ज़िंदगी में आपको कितना दूर जाना है, उस हिसाब से आप अपने आप को कितना दूर ले जाने के लिए राजी हैं, ठीक है। आप अपने आप को कितना दूर ले जाना चाहते हैं, तो उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपके जो ड्रीम्स है बड़े हैं या छोटे ड्रीम्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए सर, अगर आपका छोटे ड्रीम्स हैं देन आप उतना मेहनत से काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं देन आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत से काम जरूर करेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे इनकम का, करियर आपको ग्रोथ कराने के लिए भी मदद करते हैं। तो उनके लिए ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा है, जो बड़े सपने रखते हैं, जो जिनको मोटिवेट रखने के लिए, वो खुद काफ़ी मोटिवेट रखने के लिए, कि उन्हीं को पता है कि देखो मेरे को जब कुछ खरीदना पड़ता है ना, मुझे बार बार अपने जेब देखना पड़ता है, मुझे कुछ किसी के लिए देना पड़ता है तो मेरे को बार बार कम अपने बजट के हिसाब से ही देना पड़ जाता है। मुझे बाइक ये वाला पसंद है, लेकिन मुझे लेना ये वाला पड़ जाता है दूसरा, उससे कम दामी वाला, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ वहाँ पे जाने के लिए जो मुझे वो पैसा चाहिए वो मेरे पास पैसा नहीं है। एंड बाकी लोग जा पा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो एक तो बुरा लगता है उस जगह में। तो उस हिसाब से आपका ड्रीम्स कितना बड़ा है, कितना छोटा आप ड्रीम देखते हैं, या फिर कितना बड़ा आप ड्रीम देखते हैं, इसको आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका ड्रीम्स कितना कैसा है, ठीक है। आपने जो ड्रीम्स लिखा है, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करके आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मनी के बारे में एक लाइन है यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि ओके, तो मनी माइट नॉट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। पैसा भले ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, बट इट डज कंट्रोल द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज़ है जो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कपड़ा हो गया, खाना हो गया, रहन सहन का जगह हो गया, कपड़े रखने के लिए जैसे कि अलमारी देख सकते हैं, अलमारी हो गया, सूटकेसेस हो गए, आपके परिवार को इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आए, पानी का सप्लाई अच्छी तरीके से आए, उनका खाने पीने में रोक टोक ना हो, वो कहीं पे कुछ बड़ा पढ़ाई करना चाहते हैं, बड़ा अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर विद इन इंडिया में रह के करना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उनको देना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो आप उनको देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बहुत अच्छा पैसा आपको इनकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पैसा भले ही कमाना है, लेकिन आपका मेन ये होता है कि आप क्या, किस चीज़ के लिए आप कमाना चाहते हैं, वो आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। तो मनी माइट नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, पैसा भले ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो ज़िंदगी में, लेकिन जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए तो पैसा चाहिए होता है ना सर, तो उसके लिए तो पैसा कमाना पड़ता है। तो वैसे ही
यहाँ पे हम आपको कमाने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। इन दिस करेंट टाइम पीरियड हु अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे जो करेंट टाइम पीरियड है अभी 2023 है, ये नवंबर का मंथ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप पूछा जाए सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है? बिजनेसेस बनाते हैं। जॉब पर्सन वाला भी बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस वाले ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका और एक चीज़, छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि जॉब कहाँ से आया? एक बिजनेस के माध्यम से ही आया, बिजनेस के द्वारा से ही है। जॉब पहले नहीं आया, एक बिजनेस पहले आया। एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बिजनेस क्रिएट करता है। एक बिजनेस पर्सन एक अलग पर्सन होता है, वो एंटरप्रेन्योर उसको उतना कहेंगे नहीं, उसको एक बिजनेस पर्सन ही कहेंगे। एंटरप्रेन्योर असल मायने में वही होता है जो एक बिजनेस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर ने एक बिजनेस को क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद जो बिजनेस पे काम किए उनको चाहिए, वो अगर खुद ही काम करने लगेंगे, खुद ही सामान बेचेंगे, खुद ही सामान लाएंगे, खुद ही कैश को देखेंगे, खुद ही सब कुछ अगर करेंगे तो एक जॉब जैसा फीलिंग आने लगता है। हालांकि वो बिजनेस है लेकिन एक जॉब जैसा फीलिंग आने लगता है। तो इसको एक प्रॉपर बिजनेस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए लोगों को हायर करना पड़ जाता है, लोगों को वहाँ पे काम पे रखना पड़ जाता है। हायर करना पड़ेगा मतलब किसी को काम पे रखना, यानी कि किसी को एक रोजगार देना, एक जॉब देना, ठीक है। तो वहाँ से वो जॉब आ जाता है और लोगों को आप जॉब दिलवाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से जॉब आता है एंड आपका सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक जॉब क्या होता है? जॉब होता है हु वर्क फॉर अदर एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स, ठीक है। अगर आप एक जॉब पर्सन हैं तो आप कितना, किसका सपना पूरा कर रहे हैं, अपना सपना कितना पूरा कर पा रहे हैं, एंड सामने वाला पर्सन कितना, मतलब वो उसका सपना कितना पूरा हो रहा है। आपने तो देखा ही होगा, जो बॉसेस है आपके यहाँ के, जो कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पे जो बॉसेस है वो फ्री में, मतलब वो फ्री में नहीं कहूँगा, वो मतलब घूम पाते हैं, अपने जगह जगह जा पाते हैं, मंथली यहाँ वहाँ कहीं पे वेकेशन चले गए, कहीं पे ये चले गए, कहीं पे वो चले गए। तो आपने देखिए तो मन में ये बात आता है कि वो जा रहे हैं, हमको भी जाने की इच्छा रहता है, पर हालांकि वहाँ पे आपको उतना फ्रीडम नहीं रहता क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। आपको अगर जो छुट्टी चाहिए वो एक लिमिटेड छुट्टी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब जो करते हैं वो अपने सपने कम, औरों के सपने ज़्यादा पूरे कर रहे होते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। और एक बिजनेस पर्सन वो क्या कर रहा था, वो अपना सपना औरों के द्वारा पूरा कर रहा होता है, ठीक है। वो अपना जो सपना होता है, मेरा जो सपना है मैं आपके द्वारा पूरा करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में वैसा होता है, अगर इसके बारे में प्रॉपरली बाद में बात करेंगे, लेकिन एक टर्म मैंने यहाँ पे बोल दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, जब बिजनेस पर्सन होता है वो अपना सपना औरों के द्वारा पूरा कर रहा होता है। सपना जो लोग होते हैं जो नीचे काम कर रहे हैं, जो जॉब में काम कर रहे हैं, वो अपना सपना कुछ 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 करके थोड़ा मोड़ा ऐसा पूरा करने लग पाते हैं, ठीक है, पूरा पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे वो जॉब पर्सन के लिए, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सोचिए और ध्यान से इस बारे में विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको क्या जॉब चाहिए, आपको क्या बिजनेस चाहिए। एंड यहाँ पे सही मायने में अगर मैं बोलूँ, शुरुआत इस ज़माने में आपको थोड़ा जॉब से करना पड़ेगा, लेकिन आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आगे के जो ज़माने आने वाला है, अभी ये 2024, 2025, 2026 ये सब साल जब गुजरते रहेगा ना, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड मन में आ रहा है कि क्या कर लेंगे बिजनेस में उतना क्या है, मैं उतना माथा क्यों मारूं बिजनेस में, अगर आप अभी ये बात को नहीं समझेंगे आगे जाके बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि एक लाइन है जो मैंने एक लीडर से सुना था, तो उन्होंने कहा था कि वक्त रहते सुधर जाओ तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। वक्त रहते अगर कोई इंसान सुधर जाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर
वक्त रहते अगर आपने नहीं सुधरा और ये जो समय आपको सुधारने लगा तो आपको बहुत दर्द होगा, बहुत पछतावा होगा, बहुत ये क्या कहेंगे उनको हम, बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगा अपने काम को करने में। आप एक मन में अगर काश में इसको कर लिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। अक्सर क्या होता है कि ये सब चीज़ रियलाइज़ करने में लोग देरी कर देते हैं, एंड जब तक वो ये बात को रियलाइज़ करते हैं उसको मजाक में उड़ाते उड़ाते, जब बाद में असल महीने में जब ये चीज़ उनको रियलाइज़ होता है तब वो पछतावा फीलिंग करते हैं, तब वो सोचते हैं कि काश मैंने ये काम कर लिया होता। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा आप अपनी इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने हेल्थ को भी ग्रोथ कर सकते हैं। एंड अभी 25 मिनट समथिंग हो चुका है इस वीडियो को, तो ये वीडियो एक अनकट वीडियो है, बीच में कोई एडिटिंग सेडिटिंग कुछ ऐसा नहीं रहेगा। एंड मेरा भी कोशिश रहेगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ, और आपको जो चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। एंड हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एंड ये वीडियो स्पेशली उनके लिए मैं दे रहा हूँ जो एक्चुअली एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, एक बिजनेस काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योर का जैसे मैंने एक डेफिनेशन दे दिया, लेकिन एक बिजनेस माइंडसेट से यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, एंड आगे के जितने भी जो सेशन है उसको भी ध्यान से देखेगा। एंड स्टे ट्यून फॉर द वीडियोस, एंड आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। और आपको जो रियलाइजेशन है कि मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे बात किया हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर के हेल्थ एंड वेल्थ, जिसमें से वेल्थ के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया, वेल्थ पे मैंने आपके गोल्स एंड ड्रीम्स के बारे में यहाँ पे बात किया, मैंने इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया। इसके बारे में और भी बात करेंगे जब हम जॉब एंड बिजनेसेस का डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बिग ड्रीम स्मॉल ड्रीम के बारे में हमने बात किया। हमने यहाँ पे फुलफिल योर ड्रीम्स, ठीक है, यहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना पैसा लगेगा उसके लिए भी आपको एक ड्रीम्स लिखने के लिए बोला, आपको उतना पैसा कितना लगेगा उसका भी अनुमान लिखने के लिए बोला यहाँ पे। एंड और एक बात यहाँ पे जो बोलना चाहूँगा कि आप सक्सेस कितना टाइम में होना चाहते हैं। आप 10 साल के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं मिनिमम पकड़ता हूँ 5 साल के अंदर एंड मैक्सिमम पकड़ता हूँ 8-9 साल के अंदर, ठीक है। तो 8-9 साल के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के आपका यहाँ पे एक करियर बिल्ड करके यहाँ पे वो इनकम पा पाना जो आप एक रिकरिंग इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आगे के जितने सारे वीडियो हैं उसको भी देखिए, एंड साथ बने रहिए, अपने प्यार यहाँ पे शेयर कीजिए, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं कमेंट डाउन बिलो, एंड मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड यहाँ पे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड बातचीत होगी वो भी यहाँ पे मैं शेयर करने लगूंगा। तो थैंक यू एंड गुड एमसी।